सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो हमने बीएससी पार्ट 3 और यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ बातें जो डिफरेंट हैं। वैसे तो इसमें जैसे आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें तो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मैंने पढ़ा दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दी, ये सब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अपन इस वीडियो में भी अलग से बता रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः विजुअल तथा माइक्रोवेव के मध्य पाई जाती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जबकि वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। लैम्डा मैक्स का मान या वेवलेंथ का मान बढ़ जाता है। इसमें लैम्डा का मान उच्च होने के कारण इसको नैनोमीटर में न लिखकर माइक्रोन मीटर में लिखा जाता है, एवं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में तरंग संख्या न्यू बार को अधिक काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अपन जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बता रहे हैं, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके 3 भाग हैं इस प्रकार से। इसको बोलेंगे नियर आईआर, इसको बोलेंगे मिडल आईआर, और लास्ट वाले को बोलेंगे, सबसे अंत वाले को फार आईआर। क्या लिखेंगे? फार आईआर। ऊपर अपने पास क्या है? लैम्डा है, और नीचे क्या है अपने पास? तरंग संख्या है। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू देखें तो 0. जो नियर आईआर है उसमें क्या लिखेंगे? 0.8 माइक्रोन मीटर। यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं 0.8 माइक्रोमीटर टू
2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। दूसरा जो आपका मिडल आईआर है, मिडल आईआर 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर, और 15 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। 3 आईआर है स्टूडेंट्स। अपने पास नियर आईआर मैं यहां लिख देता हूं, लेमडा की वैल्यू देखें, लेमडा नियर आईआर इज इक्वल टू लिखें 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। भी 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करना भी चाहें तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 नैनोमीटर। नियर के बाद मिडल आईआर, और मिडल आईआर को क्या लिखेंगे अपन, अपने पास जो मिडल आईआर है 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर। और फार आईआर लास्ट वाला है, फार आईआर, इसको लिखेंगे अपन 15 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। ये 3 आईआर है। मिडल आईआर, ये आईआर विजुअल के नजदीक होता है। किसके नजदीक होता है, विजुअल के। यहां विजुअल लिखते हैं, विजुअल। और ये आईआर होता है माइक्रोवेव के नजदीक होता है, माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव के नजदीक होता है। अब मान लीजिए इसकी तरंग संख्या को देखें अपन, तरंग संख्या को देखें तो देखो इसमें अपने पास ये तो तरंग संख्या है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4,000। मैं इसको स्टूडेंट्स यहां लिख रहा हूं, यहां लिखते हैं। जो मिडल आईआर है उसके लिए अपन यही लिखा हूं मैं, तरंग संख्या जो आपकी न्यू बार है उसका लिखता हूं मैं 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो दूसरा आपका मिडल है, मिडल का लिखेंगे 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स, 667 सेंटीमीटर इनवर्स। और फार का क्या लिखेंगे 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू है, यानी अपने यहां पर इसके बीच में लिखें तो अपन लिखेंगे 12,500 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको क्या लिखेंगे 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको क्या लिखेंगे 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। 3 वैल्यू है इसमें, नियर आईआर, मिडल आईआर और फार आईआर। समझ गए स्टूडेंट्स, ये मुख्य इंट्रोडक्शन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा की वैल्यू कम होगी तो लेमडा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा, या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हेडिंग डालना है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मुख्य पार्ट है वो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी अपन इसको लिखते हैं हिंदी में कंपन के प्रकार, कंपन के प्रकार। तो देखो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जब
किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो यदि मॉलिक्यूल रोटेशन के साथ साथ, यदि मॉलिक्यूल आईआर क्षेत्र में, आईआर क्षेत्र में अवशोषण दर्शाता है, तो मॉलिक्यूल्स में रोटेशन के साथ साथ कंपन भी शुरू हो जाते हैं, कंपन भी शुरू हो जाते हैं, एवं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए अपने पास यहां पर मैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन लिखूं, वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो पहला वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं तनन कंपन। और स्ट्रेचिंग की दूसरी बात बेंडिंग वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं बंकन कंपन। एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक बेंडिंग वाइब्रेशन। और स्ट्रेचिंग अपने पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। पहला तो कौन सा है? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं सममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन। और दूसरा क्या है? अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं असममित तनन कंपन। क्या बोलेंगे? असममित तनन कंपन। क्योंकि कोई डाउट? असममित तनन कंपन। दूसरा जो है अपने पास, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, देखो कैसे होते हैं। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, इन प्लेन बेंडिंग
वाइब्रेशन, और दूसरा क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है भाई, इन प्लेन बेंडिंग और वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, सीजरिंग और रॉकिंग। सीजरिंग और रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन में दो होते हैं, ट्विस्टिंग और वेगिंग। ट्विस्टिंग वेगिंग, ट्विस्टिंग और वेगिंग, ये आपके स्टूडेंट्स वाइब्रेशन का चार्ट है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन। अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, तनन कंपन। तनन कंपन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का मान या तो कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, यानी बॉन्ड लेंथ का मान परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तनन कंपन। तो मैं शॉर्ट शब्द में इसको ऐसे लिखूं, जब किसी मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा दी जाती है तो उसमें बॉन्ड लेंथ की वैल्यू या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। इसलिए इस वाइब्रेशन को तनन कंपन कहा जाता है। तनन कंपन कहा जाता है। देखो ये दो प्रकार के होते हैं। तनन कंपन कितने प्रकार के होते हैं, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ माने अपन, जैसे ये ए है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग से कोई बी जुड़ा हुआ है, इधर भी स्प्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। या तो दोनों बंदूरियां एक साथ खिंच जाएं या दोनों बंदूरियां कम हो जाएं, इसलिए इसको बोलते हैं तनन कंपन। आगे लिखेंगे तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं, या तो दोनों ऐसे चले जाएं और दूसरी कंडीशन में या दोनों ऐसे आ जाएं, दोनों अंदर की तरफ जा रही है। तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं, यहां लिखेंगे तनन कंपन, तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक नंबर में क्या लिखेंगे, सममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन। तो सममित तनन कंपन में स्टूडेंट देखो क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो दोनों बंदूरियां या तो एक साथ बढ़ती हैं या दोनों बंदूरियां एक साथ घटती हैं। ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार की कंपन में दोनों बंद दूरियां या तो एक साथ
बढ़ जाती हैं या एक साथ घट जाती हैं, या तो एक साथ बढ़ जाती हैं या एक साथ घट जाती हैं। जैसे मॉलिक्यूल H2O, इसमें ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, आप लोग इसको मान सकते हैं दोनों दूरियां एक साथ बढ़ रही हैं। इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख दूं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों बंद दूरियां एक साथ क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो इस प्रकार के कंपन को क्या कहेंगे, सम्मित तनन कंपन। क्या कहेंगे, सम्मित तनन कंपन। इसी प्रकार अगला दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 ले लें अपन, क्या ले लें, CO2। देखो भाई, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल्स, अब CO2 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन लीनियर शेप में है। कैसी शेप में है, लीनियर में। या तो दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ेंगे, दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ जाएंगी, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, दोनों बंद दूरियां एक साथ कम हो जाएंगी। ये इधर कम हो रही है और ये इधर कम हो रही है। तो इस प्रकार के कंपन को अपन क्या कहेंगे, सम्मित तनन कंपन। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा लिखेंगे असम्मित तनन कंपन। असम्मित तनन कंपन। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के तनन कंपन में एक बंद दूरी बढ़ती है जबकि एक बंद दूरी कम होती है, यानी दोनों बंद दूरियां असमान रूप से परिवर्तित होती हैं, उसे क्या कहेंगे, असम्मित तनन कंपन। इस प्रकार के तनन कंपन में दोनों बंद दूरियां असमान रूप से परिवर्तित होती हैं, अर्थात एक बंद दूरी घटती है तो दूसरी बंद दूरी बढ़ जाती है। एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। देखना भी, इसमें अपने पास जैसे मॉलिक्यूल है, आप लोग जैसे CO2 की बात करें तो CO2 में एक तो ये हो गया और दूसरा एक छोटा हो गया, तो ये दूरी तो कम हो रही है और ये दूरी बढ़ रही है। इसको अपन क्या बोलेंगे, असम्मित तनन कंपन। इसकी दूरी तो बढ़ रही है और इसकी दूरी कम हो रही है। इसी प्रकार इसको स्प्रिंग से जोड़ दें, जैसे तो स्प्रिंग से जोड़ें, लचीले स्प्रिंग से, तो ये तो खिंच जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। तो इस दूरियों को अपन क्या बोलेंगे, असम्मित तनन कंपन। इसी प्रकार ऑक्सीजन से H और दूसरा H छोटा कर दे, ये तो बढ़ रही है और ये दूरी घट रही है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, असम्मित तनन कंपन। ये थे आपके दो प्रकार के तनन कंपन। हाँ स्टूडेंट, मैंने अभी क्या बताया था आपको, सम्मित में तो क्या होता है, दोनों बंद दूरियां एक साथ या तो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, या दोनों बंद दूरियां एक साथ कम हो जाती हैं। लेकिन असम्मित में एक दो बंद दूरी बढ़ती है जबकि एक बंद दूरी घट जाती है। तो ये थे आपके सम्मित और असम्मित तनन कंपन। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। अभी दिख रहे हैं यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन
प्रकार के वाइब्रेशन स्टूडेंट जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा देने पर मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ के मान में परिवर्तित हो जाता है, यानी बॉन्ड एंगल के मान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेंडिंग वाइब्रेशन। तो लिखिए इसमें, जब किसी मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा दी जाती है तो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल के मान परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के अंदर बेंडिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो देखो स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे अपन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और दूसरा क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो देखो स्टूडेंट, इन प्लेन में क्या होता है, मान लीजिए अपने पास ये प्लेन है, इस प्लेन में ये लेफ्ट हैंड भी साइड जा सकता है और राइट हैंड साइड भी जा सकता है, यानी इसमें बॉन्ड एंगल के मान या तो लेफ्ट हैंड में जाएंगे या राइट हैंड में जाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे इन प्लेन। और आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये प्लेन है, इसके नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और इनको बोलेंगे इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन का मतलब तल में बंकन कंपन, और इसमें क्या लिखेंगे, तल के बाहर बंकन कंपन, तल के बाहर बंकन कंपन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार के थे। तो तल में बंकन कंपन 2 प्रकार के होते हैं। तल में बंकन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला तो क्या होता है, सीजरिंग, या इसको बोलते हैं कर्तरियन, और दूसरा होता है रोकिंग को बोलेंगे संदोली। क्या बोलेंगे? संदोली बोलेंगे। और आउट ऑफ प्लेन में 2 होते हैं, ट्विस्टिंग और वेविंग। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होंगे, ट्विस्टिंग और वेगिंग। ट्विस्टिंग व्यावर्त बंकन कंपन, और दोलनी, इसको बोलेंगे दोलनी, ये बंकन कंपन है। तो सीजरिंग का मतलब स्टूडेंट देखो क्या होता है, सीजरिंग। सबसे पहले अपन सीजरिंग देख रहे हैं। सीजरिंग में कैंची की तरह होता है। इसमें सीजरिंग का मतलब क्या होता है, कैंची नुमा। यहां लिखेंगे सीजरिंग का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, कैंची नुमा। इस प्रकार के कंपन को क्या बोलते हैं, कैंची नुमा कंपन।
इस प्रकार के कंपन में बॉन्ड एंगल कैंची की तरह परिवर्तित होता है, इसलिए इसे सिजरिंग कंपन कहा जाता है। सिजरिंग कंपन कहा जाता है। देखना भी, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या करेंगे, या तो दोनों एक साथ इधर आएंगे या फिर दोनों एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे ऐसे। इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिजरिंग। क्या कहेंगे, सिजरिंग कंपन। कौन से कंपन कहेंगे, सिजरिंग। सिजरिंग के बाद में रोकिंग। दूसरा जो कंपन है रोकिंग। सेकंड कंपन क्या लिखेंगे, रोकिंग। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के कंपन में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एक बार देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के कंपन में बॉन्ड एंगल कैंची की तरह परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसको सिजरिंग कंपन कहा जाता है। देखना भी, जैसे ऑक्सीजन H ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक बार ऐसे जा रहे हैं, फिर उसको मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, बॉन्ड एंगल दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिजरिंग। कंची की तरह होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिजरिंग कंपन। सिजरिंग के बाद में 2 नंबर रोकिंग। देखिए इस प्रकार के बंकन कंपन में बॉन्ड लेंथ, या अपन ऐसे मानते हैं बॉन्ड एक बार RHS में जाता है, RHS में जाता है, जबकि एक बार LHS में जाता है। देखिए H ये बाजरे की सीटे की तरह जाता है। किसकी तरह, बाजरे की सीटा जो होता है उसकी तरह। एक बार ऐसे चला गया और एक बार दोनों बॉन्ड लेंथ इधर आएंगे। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखिएगा, संदोली। समझ गए स्टूडेंट, ये संदोली था। संदोली के बाद में नेक्स्ट आउट ऑफ प्लेन में पढ़ेंगे अपन। आउट ऑफ प्लेन में सबसे पहले ट्विस्टिंग। आउट ऑफ प्लेन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्विस्टिंग इन आउट ऑफ प्लेन। इन आउट ऑफ प्लेन ऐसे कंपन तल के बाहर होते हैं। ऐसे कंपन तल के बाहर संपन्न
होते हैं, तल के भार संपन्न होते हैं। और तल के भार संपन्न होते हैं इसलिए इससे दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट में लिखेंगे ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं व्यावर्त। क्या बोलते हैं? व्यावर्त। व्यावर्त का मीनिंग देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे एच एच, दोनों प्लस, प्लस का मतलब तल से ऊपर है, दोनों बंदूरियां एक बार तल के ऊपर आती हैं, एक बार तल से ऊपर आती हैं, और एक बार इसको अपन ऐसे लिख दें एच एच, यहां माइनस यहां माइनस, दोनों बंदूरियां तल के नीचे जाती हैं, इसलिए इसको व्यावर्त या झूलनी कुर्सी की तरफ बोलते हैं, ट्विस्टेड चेयर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा वेगिंग। वेगिंग में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, वेगिंग का मतलब दोलनी। दोलनी का मतलब देखो क्या होता है, यहां पर ऐसे लिख दें, एक पे प्लस लिखेंगे और एक पर माइनस, एक तल के ऊपर होगा और एक तल के नीचे होगा। नेक्स्ट मान लीजिए इसको मैं ऐसे दर्शाऊं, ये डॉटेड लाइन और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ये से लिखते हैं, एक ऊपर है एक नीचे, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया, वेगिंग या दोलनी। ये थे स्टूडेंट्स आपके कंपन, टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। ओके।